एक कथा सुनाए आपको। एक भक्ता थी जिसके भगवान का नाम था सिलपिल्ले। आप लोगों ने कथा सुनी है? नहीं सुनी। एक हमारे छोटी सी बच्ची थी, उसके घर में संत आए तो संत तो रखते ही हैं बढ़िया गोल मटोल सालिग्राम जी। उसने देखा कि संत बढ़िया पूजा कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों की आदत होती है देखा देखी करने। उस बच्ची ने भी कहा महाराज जी हमें भी शालिग्राम जी दे। अब महाराज जी ने सोचा कि भाई इसको शालिग्राम जी देंगे, बच्ची है पूजा कर पाए अच्छे से ना कर पाए। तो महाराज जी वो जब ज्यादा पीछे पड़ गई और महाराज जी के, तो सुबह जब वो स्नान करने के लिए गए तो एक गोल मटोल पत्थर महाराज उठा लाए नदी से और बढ़िया उसको इत्र इत्र लगा के और बढ़िया तिलक तिलक लगा के दे दिया। तो यही है तुम्हारे भगवान लोग। बोले महाराज आपने बदल तो नहीं दिए कहीं, कोई दूसरे भगवान तो नहीं दे रहे हो, हमें आपको ही चाहिए। तो महात्मा जी ने क्या किया था, अपने ठाकुर जी उठा के सिंहासन के नीचे रख दिए और जो पत्थर लाए थे महाराज उसको सिंहासन के ऊपर रख दिया। अब जब सिंहासन के ऊपर वो पत्थर रखा तो महात्मा जी ने कहा भाई तुम कह रही हो कि हमने बदल दिया, अब तुम ही बताओ, हम तो तुमको राजा ठाकुर देना चाहते हैं और तुम सिपाही लेना चाहती हो तो सिपाही ले लो। नीचे के ठाकुर सिपाही ठाकुर और ऊपर के ठाकुर राजा ठाकुर, तुमको बताओ कौन से चाहिए। बोले महाराज जी मुझे तो राजा ठाकुर चाहिए। सिंहासन के ठाकुर जी उठा के महाराज जी ने दे दिया। अब वो ठाकुर जी थोड़ी थे, वो तो पत्थर था। अब महाराज उस बच्ची की ऐसी तन्मयता हुई उनकी पूजा में, 24 घंटे महाराज उन्हें को देखते रहे। अच्छा, महात्मा जी से पूछा उसने, महाराज जी जैसे आपके ठाकुर जी का नाम तो शालिग्राम जी, इनका नाम क्या है? अब महात्मा जी चक्कर में पड़ गए, इनको क्या नाम दे? शालिग्राम जी बोल नहीं सकते, नाम क्या दे? तो महाराज जी ने सोचा कि पत्थर को शिला कहते हैं और ये छोटी शिला है तो इनका नाम रख देते हैं हम सिलपिल्ले। महाराज जी ने कहा भाई बेटी इसका नाम है सिलपिल्ले, ये सिलपिल्ले भगवान है, इनकी पूजा किया। और अब वो छोटी सी बच्ची को क्या जाने, महाराज वो तो 24 घंटे बस सिलपिल्ले 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 पूजा करके भी सिलपिल्ले 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 जपती रही। अच्छा, उस बच्ची की शादी हो गई तो उसने शर्त रख दी कि मैं अपने सिलपिल्ले भगवान को नहीं छोड़ूंगी, इनको लेके जाऊंगा। अब महाराज उसकी इतनी प्रीति हो चुकी थी क्योंकि बचपन से पूजा कर रही थी। अच्छा, भाव जहां पे सुदृढ़ होता है ना, भले वो पत्थर क्यों ना, भगवान उसमें प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने खुद कहा है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही के सार है, भाव से बजने मुझे तो भव से बेड़ा पार है। महाराज भाव पूर्वक कोई बजेगा तो उसका भव से बेड़ा पार। तो भाव से जब पूजा होती है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। उन देवी ने कहा कि मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, पालकी में बैठ के विदाई होने के बाद महाराज जा रही थी वो कन्या दरबारी, पालकी में बैठ के वो कन्या जा रही थी महाराज। अब वो अपने सिलपिल्ले को ही देखती रहे, बस सिलपिल्ले सिलपिल्ले देखती जाए और कहती जाए। अब महाराज दूल्हा बीच में आया, बोले देवी मेरी तरफ देखो तो। बोले जाओ 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 मुझे अपने सिलपिल्ले को देखो। दूल्हे को आई गुस्सा, मुझे पता नहीं है पत्थर को लिए और सिलपिल्ले सिलपिल्ले कौन से भगवान है सिलपिल्ले। और महाराज उसने उठा के और नदी थी नदी में फेंक दिया। वो देवी ने जैसे ही देखा मेरे आराध्य प्रभु नदी में चले गए, महाराज रोने लग गई, चिल्लाने लग गई, हाय राम मेरे सिलपिल्ले को फेंक दिया, मेरे सिलपिल्ले कहाँ गए, कहाँ गए सिलपिल्ले कहाँ गए, अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, मेरे सिलपिल्ले को जल्दी लेके आओ। देवी से उसके पति ने कहा बड़ा पूजा पाठ का स्वांग रचती हो, अगर इतना ही तुम्हें प्रेम है सिलपिल्ले से तो तुम्हारे प्रेम से तो हमने सुना है भगवान खींचे चले आते हैं। अगर तुम्हारा प्रेम है तो हम जानेंगे कि नदी से अपने आप बाहर निकल के आ जाएंगे। वो तो महाराज ऐसे ही समझ रहा था इसको। अगर आज तुम्हारा प्रेम है तो तुम इसको सार्थक करके दिखाओ, सिलपिल्ले को बुलाओ। अगर सिंहासन सहित नदी से आके तुम्हारे हृदय से लग जाए तो हम जानेंगे तुम्हारे सिलपिल्ले भगवान, नहीं तो हम मान लेंगे तुम्हारा प्रेम नहीं हो। फिर इसके बाद भूल के सपने में भी सिलपिल्ले का नाम मत देना। अब महाराज उस
देवी ने हाथ दोनों ऊपर उठा करके, भुजा उठा करके पुकारा, हे मेरे प्राणाराध्य प्राण वल्लभ सिलपिल्ले, आप आ जाओ, जल्दी से आके मेरे हृदय से लग जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं आपके पास आ रही हूँ। महाराज वो जैसी कूदने के लिए उद्यत हुए नदी में, महाराज सिलपिल्ले सिंहासन सबके देखते देखते नदी के ऊपर से निकल के आए ठाकुर और आके उस देवी के हृदय से लग गए। सबने देखा महाराज पति तो साष्टांग लौट गया, देवी तुम इतनी उच्च कोटि की भक्ता हो, भगवान तुम्हारे लिए आ गए। अब हम आपसे पूछते हैं, सिलपिल्ले कोई भगवान का नाम है क्या? लेकिन बस श्रद्धा कर ली किसी भी नाम में, और भैया नाना वर्णात्मक रूपात्मक देहों में कौन है, नाना नामात्मक देहों में कौन है, वास्तविकता में तो हमारे भगवान हैं। बस प्रेम प्रकट हो ही में जाना, प्रेम जहां प्रकट हो जाएगा वहां हमारे आराध्य प्रभु प्रकट हो जाएंगे।